हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। बात करते हैं 3 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। पहला है मिशेल एंजेलो डेविड स्टैचू एंड इटलीज कल्चरल हेरिटेज कोड। तो ये जो स्टैचू है इसे हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये एक मार्बल स्कल्पचर है जो कि क्रिएट किया गया था इटली रेनेसेंस आर्टिस्ट मिशेलेंगो बोनारेटो के द्वारा 1501 से 1504 के बीच में। ये स्टैचू बताता है बाइब्लिकल फिगर डेविड को, जो कि एक भेड़ चारने वाला नौजवान था और जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी जियंट गोलियत को हराने के लिए। यह अपनी आर्टिस्टिक ब्यूटी, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जाना जाता है स्टैचू। अब इस स्टैचू को मिला है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा। अगला, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन इन मुंबई। तो मुंबई में ट्राई सर्विस का कॉमन डिफेंस स्टेशन है। ट्राई सर्विस में आपके आती है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो तीनों का एक डिफेंस स्टेशन है कॉमन, जो कि मुंबई में है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कि तीनों फौज को एक साथ काम करने के लिए मोटिवेट करा जाए। स्ट्रेटेजिक मूव है सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज के लिए, तीनों सर्विसेज के लिए, ठीक, जो कि बताएगी तीनों फोर्स एक साथ किस तरह से काम कर सकती है। एट प्रेजेंट मुंबई हाउस जो है उसके सेपरेट विंग्स है तीनों सर्विसेज के, जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई में। अब इसको कॉमन कर दिया जाएगा, ठीक। नेवी का मुंबई में पहले से प्रेजेंस है, ठीक, तो वहाँ पे अपना लीड रोल प्ले करती है। सूलूर जो कि कोयम्बतूर के पास है और गुवाहाटी, इन दोनों को सेकंड और थर्ड कॉमन डिफेंस सेंटर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। तो लोकेशंस याद रखना, फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है कोयम्बतूर और थर्ड है गुवाहाटी। ये तीनों पेपर में आ सकती है कि कौन कौन सी है। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करेंगे तो कोई भी कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है, ठीक। ये डिफेंस कॉमन वाले अभी खुलेंगे, इससे पहले जो है वो इंडिपेंडेंट है एक साथ रह के। अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है वो फुल फ्लेज्ड कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड के तौर पे 2001 में शुरू हुई थी। स्टेशन वो भी नहीं है। अगला बात करते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। भारत की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? तो इस रिपोर्ट को जॉइंट प्रिपेयर किया है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है? एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है किसी भी देश में जहाँ पे इनसफिशिएंट ग्रोथ हो, ठीक, और सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर्स में लोगों की जो वर्कर्स की जो क्षमता है वो कम हो, ठीक। तो इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 59 तक की, जो कि इंक्रीज़ हुई है 61% 2011 से लेकर 64% 2021 तक, और यही एक्सपेक्ट किया गया है कि 4% और बढ़ेगी 65% 2036 तक। भारत में या विश्व भर में हर साल 7 या 8 मिलियन नौजवान जो है वो लेबर फोर्स में ऐड होते रहते हैं, मतलब काम करने के लिए जाते रहते हैं। 2022 की डाटा के अनुसार जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन जो है वो 82.9% है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है, 2000 में 54.2% था, 2022 में 65.7% हो गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है। एजुकेटेड की अगर बात करेंगे सेकेंडरी और हायर लेवल पे, तो जो एम्प्लॉयड यूथ है या वुमेन है उनका शेयर ज़्यादा है। वुमेन्स में 76.7% है और मेंस में 62.2% है, मतलब जो 10th या 12th तक ही पढ़े हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बाकी रिपोर्ट आप PDF में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। नेक्स्ट, सीरिया की खबर है कि सीरिया में होते रहते हैं नॉर्मल ट्रेजिक लॉसेस। तो 7 पीपल जो है वो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सीरिया में रिसेंटली एक कार बॉम्बिंग में, ठीक, जो कि मार्केट में हुआ नॉर्दर्न सीरिया की, ठीक। ये अटैक जो हुआ है ये हुआ है टाउन ऑफ अजाज में। अजाज एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस लोकेशन है सीरिया की, ठीक, सीरियन वार के बाद से।
और टर्किश बॉर्डर के पास है। तो ये क्रूशियल सप्लाई रूट है सीरिया और टर्की के बीच में। ठीक, ये सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट का होम है, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रहती है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, जब कैपिटल में कोई दिक्कत आ जाए। सीरिया का ओरिजिनल नेम है सीरियन अरब रिपब्लिक, जो कि एक वेस्ट एशियन कंट्री है ईस्ट मेडिटेरियन और लेवांत के पास। ठीक, इसकी बाउंड्री में मेडिटेरियन सी वेस्ट में, नॉर्थ में है टर्की, इराक ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, जॉर्डन साउथ में, इज़राइल और लेबनान जो है वो साउथ वेस्ट में। ये लोकेशन याद कर लेना, ये मैपिंग में पूछा जा सकता है आईआर के टर्म्स में। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा देती है। सीरिया का कैपिटल है डमेस्कस, जो कि लार्जेस्ट सिटी है इस कंट्री की। यहाँ पे कई एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे अरब्स, कुर्द, तुर्कमेन्स, एजीरियंस, सिरकैसियंस, आर्मीनियंस, अल्बेनियंस, ग्रीक और शेशंस। धार्मिक ग्रुपों की बात करेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलवाइट्स, द्रूज और यजीदी बहुत हैं। सीरिया सिविल वार से जूझ रही है 2011 के समय से अभी तक। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लें।